बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट करें ये जो फॉलोइंग जहाँ पे हमें गिवन है log बेस 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई log बेस 2 ऑफ 81। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगरिथम का जो चौथा कानून फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने यूज़ किया था, पढ़ा था, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और वो लॉ हमारे पास क्या था कि हम जिसका लॉग यहाँ पे ले रहे होते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देखें log ऑफ 2, तो अगर हम इसको लॉगरिथम जो है आपके पास फोर्थ जो उसका लॉ था वो हमें फ्रैक्शन में भी लेके जा सकता है। तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3। जब भी हम देखें 3 आपका बेस में है तो ये बेस निकल जाएगा और आपने नीचे log का 3 का log लेना होगा। इसी तरीके के साथ यहाँ पर आप देखें ये log ऑफ 81 बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा log ऑफ 2, यानी ये 2 इसकी बेस में से निकल जाएगा और आपने 2 का log लेना है। तो इसी कुलिया को, इसी फार्मूला को अपने ध्यान से रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अभी आपने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखें दिस हैज़ बिकम log ऑफ 2, ये अपर न्यूमरेटर में आ रहा है log ऑफ 2, और नीचे क्या आएगा log ऑफ 3। यू कैन सी हियर सेम इज एप्लीकेशन हियर log ऑफ 81 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2, ये आप देख सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा log ऑफ 81 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा log ऑफ 2। सिमिलरली log ऑफ 2 इज इन द न्यूमरेटर एंड log ऑफ 3 इन द डिनोमिनेटर। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगा कि log ऑफ 2 कैन बी कैंसल्ड आउट विद log ऑफ 2, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, एंड रेस्ट यू विल हैव log ऑफ 81 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो log ऑफ 81 है, आप 81 को इसके प्राइम फैक्टर्स में तब्दील करेंगे। ठीक है जी, आपने जिसका log लेना होता है यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसके जो मुफरद अज्जा हैं उसमें हमने तब्दील करना है। तो आप 81 को डिवाइड करें 81 बाई 3 तो 27 आएगा, अगेन डिवाइड करें 9 आएगा, अगेन डिवाइड करें 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप 81 को 3⁴ में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लॉगरिथम का जो एक लॉ हमने पढ़ा, लॉगरिथम का लॉ नंबर 3, वो क्या था कि अगर आपके पास पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो आप उस एक्सपोनेंट को इसकी क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल में लिख सकते हैं। यानी हम इस 4 को यहाँ से उठाएंगे और हम इसको इसके मल्टीपल में ले आएंगे। सो दिस विल टेक द शेप लाइक दिस। ये देखिए 4 अब यहाँ पे एक्सपोनेंट में था ना, तो अब 4 एक्सपोनेंट से निकल कर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर इसकी मल्टीपल में आ रहा है। सो 4 log ऑफ 3 बन गया। तो अब देखिए न्यूमरेटर में भी log ऑफ 3 है और डिनोमिनेटर भी log ऑफ 3 है, तो दे कैन बी कैंसिल विद ईच अदर एंड द आंसर विल बी 4। तो इनको हमने कैलकुलेट करना है बाय सिंपली यूजिंग दी 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो आपने ये ध्यान में रखने हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हमने पढ़े हैं, तो इन्हीं की एप्लीकेशन है जिनकी मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इन्हीं लॉज की एप्लीकेशन है। अगेन हमें गिवन है, ये देखिए प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके लॉगरिथम हमें गिवन है। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? मुफरद अज्जा, जैसे ये 2 है, 3 है और 5 है, 7 होगा, इस तरीके से 11 होगा। तो log ऑफ 2 जो है, देखिए इसकी वैल्यू गिवन है, टेबल से आप सिंपली इसको दे सकते हैं 0.3010, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। log ऑफ 3 0.4771, log ऑफ 5 0.6990। अब हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए log ऑफ 32 को फाइंड आउट करना है। तो 32 को हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टर्स में तब्दील कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये 32 2 में 3 और 5 की मल्टीपल्स में आ सके। तो 32 को हम इसके मल्टीपल्स में ले जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स में। तो देखें आप 32 की जब प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द 32। आपके पास 32 की डिविजन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे, जो लॉ ऑफ लॉगरिथम था हमारे पास तीसरा लॉ, कि अगर आपके पास पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो आप उसके एक्सपोनेंट को इसके मल्टीपल में ला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 यहाँ से उठ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसके मल्टीपल में। सो यू विल गेट द फॉर्म लाइक दिस 5 log ऑफ 2। अब देखिए log ऑफ 2 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है जी, आप ये टॉप पे देख सकते हैं log ऑफ 2 इज़ 0.3010। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस log ऑफ 2, ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर ली। सो दिस हैज़ टेकन द शेप 5 मल्टीप्लाई बाई 0.3010। नाउ दिस इज मेयर कैलकुलेटर वर्क, आप इसको कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें एंड यू कैन गेट द आंसर 1.5050। ये आपके पास लॉगरिथम ऑफ 32 आपने हासिल कर लिया। log ऑफ 24 है। अब 24 को हम इसको प्राइम फैक्टर्स में लेके जाते हैं। तो देखें इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 8। ठीक है, और 8 मीन्स 2/2/2, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई आपने करना है 3 टाइम्स। तो अब देखिए हमारे पास क्योंकि log ऑफ 8 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास log ऑफ 2 की वैल्यू है, तो इसलिए हम 8 को कन्वर्ट कर देंगे 2 में। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हमने लॉगरिथम का एक लॉ यूज़ करना है
कि व्हेन यू हैव लॉगरिथम ऑफ टू टर्म्स विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड, दो टर्म्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो आप उसको लॉगरिथम के मजमूए में या लॉगरिथम के सम में लिख सकते हैं। तो देखिए उस लॉग का जो कानून है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 8। अब हम इसको देखें, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 को, 2 की पावर 3 आपके पास इसका आंसर आ सकता है। तो इसका इशू तो नहीं है, 8 का इशू होगा, तो 8 को अपने प्राइम फैक्टर्स में तब्दील कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस हैज़ बीन डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम्स, तो ये देख सकते हैं आपकी इसके मल्टीपल्स क्या बनेंगे, 2 बाई 2 बाई 2, सो 2 रेज़्ड पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे अब फिर लॉगरिथम का जो आपने तीसरा लॉ पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट में पावर होती है, यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, वो आपके मल्टीपल में आ सकता है। सो यू विल अप्लाई द सेम रूल हेयर, तो 3 यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म अप कि log ऑफ 3 प्लस 3 log ऑफ 2। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वी हैव अप्लाइड द रूल हेयर। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो इसका एक्सपोनेंट था वो 3 अब इसकी मल्टीपल में आ गया। तो क्या फॉर्म बन जाएगी, log ऑफ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 2। तो ये सूरत हाल जो है ये बनेगी। और देखिए हमें यहाँ पे ये हासिल हो चुकी है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा में ये है कि log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, log ऑफ 3 इज़ 0.4771, और log ऑफ 2 भी हमारे पास मौजूद है 0.3010। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 3 की वैल्यू है और ये log ऑफ 2 की वैल्यू है। 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर वर्क भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ दीज बोथ जो आपके पास डेसिमल्स हैं या इनको आप आपस में ऐड कर सकते हैं और यू विल गेट द आंसर 1.3801। दिस इज द लॉगरिथम ऑफ 24। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। इसमें देखिए हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 3 होल 1/3 है। तो पहले तो आप इसको ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लें। 3 3 ज़र 9 प्लस 1 10/3 बन जाएगा आपके पास। होल पावर क्या आ रही है हमारे पास 1/2, ये रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, होल पावर 1/2। तो हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं। ये देखिए आप log ऑफ 10/3 एंड होल पावर 1/2। अब हमने लॉगरिथम का तीसरा कानून पढ़ा हुआ है, थर्ड लॉ, कि हमारे पास जो पावर होती है एक्सपोनेंट होता है, उसको हम इसके मल्टीपल में लेकर जा सकते हैं। तो ये 1/2 जो होगा ये इसके मल्टीपल में यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम log ऑफ 10/3। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसके जो 1/2 है इसका एक्सपोनेंट है वो हम इसके लिए हैं मल्टीपल में, पहली बात। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, log ऑफ 10/3। तो अब दो टर्म्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो लॉगरिथम का जो दूसरा कानून हमने पढ़ा कि log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 3, तो ये देखिए हमने वो भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो पहले हमने क्या किया कि एक्सपोनेंट को हम ले मल्टीपल में, ये देख सकते हैं 1/2, और फिर हमने यहाँ पे कानून अप्लाई किया log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 3। अब log ऑफ 3 का प्रॉब्लम नहीं है, log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 0.4771, बट देयर इज इशू विद द 10। log ऑफ 10 हमारे पास मौजूद नहीं है। तो 10 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स में ले जाएंगे। तो 10 को आप प्राइम फैक्टर्स में क्या बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो उसका फ़ायदा में क्या होगा कि हमारे पास log ऑफ 2 की वैल्यू भी है और हमारे पास log ऑफ 5 की वैल्यू भी मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log ऑफ 10 है, इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स में अभी तब्दील कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आप देख सकते हैं 1/2 log ऑफ 5 इंटू 2 माइनस log ऑफ 3। अब इस पर क्या होगा, इस पर अगेन हम log का जो पहला कानून था कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसको सम के लॉगरिथम के सम या मजमूए में शो कर सकते हैं। तो हम इसको लॉगरिथम के सम में शो करेंगे, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2। तो फर्स्ट लॉ का हमने इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो आप देखें दिस हैज़ टेकन द शेप 1/2 log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। नाउ दिस हैज़ बिकम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। log ऑफ 5 आपको गिवन है यहाँ पर 0.6990, log ऑफ 2 इज़ आल्सो गिवन देयर एंड log ऑफ 3 इज़ आल्सो प्रोवाइडेड। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो यू कैन सी वी हैव नोटेड ऑल द वैल्यूज जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 0.699, 0.30 एंड 0.4771। अब हम इनको सिंपली आपस में ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे और देन यू विल डिवाइड द आंसर बाय 2। तो कैलकुलेटर पर के आपके पास आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है और इसमें जो आपके पास पॉइंट यहाँ पे टर्म है
0.4771, इसको आप माइनस कर देंगे, जो आंसर आपके पास आएगा, दिस शुड बी द आंसर। इसका आंसर आपके पास 1 आ रहा है, 1 माइनस 0.4 एंड दिस विल गिव यू 0.52। अब आप इस टर्म को जो आपके पास हासिल शुदा है यहाँ पर, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यू विल डिवाइड बाई 2, आंसर इज 0.26145। ये आपके पास लॉगरिथम आ रहा है उस गिवन फ्रैक्शन का